दोस्तों, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से अनसुलझे रास्तों से भरी हुई है, जिसके सबूत हमें वक्त वक्त पर देखने को मिलते रहते हैं। आज सिर्फ इस जमीन पर ही नहीं, बल्कि इसकी गहराइयों में भी कई रहस्य दफन हैं, जो अक्सर हमें शॉक्ड करके रख देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या धरती वाकई में वैसी ही है जैसा हम इसे सोचते आए हैं। पानी और रेत के नीचे छुपे हुए मंदिरों से लेकर स्टोन एज में बनी अरेबियन माउंटेन्स तक, आज हम आपके लिए ऐसे ही हाल ही में हुई कुछ काफी शानदार आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज को लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ओल्डेस्ट पेंटिंग लेस्कॉक्स केव पेंटिंग्स को मानते हैं, जो कि फ्रांस में मौजूद हैं। तो आपके लिए ये काफी सरप्राइज होगा कि वो दुनिया की सबसे ओल्ड पेंटिंग नहीं है। रिसेंटली साइंटिस्ट को इंडोनेशिया की गुफाओं में कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जिनकी उम्र आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक 44,000 साल है, और इस तरह से ये अब तक ढूंढी गई दुनिया की सबसे पुरानी वर्क ऑफ आर्ट हैं। पिछले कई दशकों से रिसर्चर्स ये मानते चले आ रहे थे कि केव पेंटिंग बनाने की शुरुआत यूरोप से हुई, क्योंकि अब तक ज्यादातर केव पेंटिंग्स फ्रांस और स्पेन में ही हमें देखने को मिलती थी, जिनकी उम्र काफी ज्यादा भी होती थी। पर इंडोनेशिया में काम करने वाले साइंटिस्ट इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, और उनका मानना था कि इंडोनेशिया में सबसे पुरानी पेंटिंग्स हो सकती हैं। और आखिरकार उनका ये यकीन अब सच में बदल चुका है। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड की गुफाओं में बनी ये पेंटिंग हिस्ट्री को फिर से लिखने पर हमें मजबूर कर देती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा यूरेनियम सीरीज एनालिसिस का उपयोग करके इन पेंटिंग्स की उम्र का पता लगाया गया। इस आइलैंड के निवासी काफी वक्त से इन पेंटिंग्स को जानते तो थे, पर ये किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा पुरानी होंगी। साल 2017 में खुलासा होने के बाद अब ऐसी और भी पेंटिंग्स को ढूंढने की होड़ मच गई है। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग पेंटिंग है शिकार करने वाली, जिसे 16 फीट की लंबाई में बनाया गया है। इसमें प्राचीन लोगों को शिकार करते हुए देखा जा सकता है। कद में छोटे छोटे शिकारी हाथ में भाले लिए हुए कुछ जानवरों का शिकार कर रहे हैं। इस पेंटिंग की चौंका देने वाली बात यह थी कि इन शिकारियों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानवरों की तरह थी, जैसे किसी का सर किसी बर्ड की तरह था तो किसी की पूंछ भैंस की तरह थी। इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी किसी रिलीजन को मानते थे, साथ ही उनकी थिंकिंग भी काफी एडवांस थी। ह्यूमन सैक्रिफाइस। हाल ही में साल 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को एक जगह पर एक पवित्र चढ़ावा देखने को मिला। रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये चढ़ावा जिस चीज पर चढ़ाया गया है वो एज़टेक सिविलाइजेशन का हजारों साल पुराना कोई रिचुअल प्लेटफॉर्म था। इस अद्भुत खोज के नीचे वैज्ञानिकों को एज़टेक सिविलाइजेशन के राजा का छुपा हुआ मकबरा भी मिला। आज तक इससे पहले कभी भी कोई ऐसा मकबरा नहीं मिला था जो एज़टेक सिविलाइजेशन से जुड़ा हो। एज़टेक सिविलाइजेशन के सबसे पवित्र मंदिर पर सीढ़ियों पर चढ़ते ही आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थरों से भरा हुआ एक बॉक्स भी देखने को मिला, जो शायद इस पूरी जगह के बीच में रखा गया था। साइंटिस्ट ने जब बड़े ध्यान से इस पर रिसर्च की तो उन्हें इसमें एक जैगुआर की खाल से बनी हुई ड्रेस भी मिली। रिसर्चर्स को ये सारे अवशेष मैक्सिको सिटी के डाउनटाउन एरिया में मिले हैं, जो शायद कभी एज़टेक सिविलाइजेशन की सबसे महान जगहों में से एक थी। ये मंदिर उस जमाने में 15 फ्लोर जितना ऊंचा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एज़टेक रूलर्स को दफनाने के बाद उन पर कीमती चढ़ावा चढ़ाया जाता था और उनके गुलामों के दिल को निकाल कर उनके साथ दफन कर दिया जाता था। हो सकता है यहाँ भी किसी राजा को दफनाया गया हो और जैगुआर वाली ड्रेस भी उसी की हो। दोस्तों, आजकल टी शर्ट्स पहनना तो सभी लोगों को पसंद होता है। अगर आपको भी टी शर्ट्स पहनना काफी पसंद है तो हमारी खुद की वेबसाइट यानी badnaamshop.com से आप काफी अमेजिंग प्रिंटेड टी शर्ट्स को बाय कर सकते हैं, जिनमें फनी, मोटिवेशनल और प्लेन कई तरह के ऑप्शंस आपको अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 50 रुपीज की एक्स्ट्रा छूट भी आपको तुरंत मिल जाएगी। अल्फा फैक्ट्स की खुद की वेबसाइट यानी badnaamshop.com का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर चेक कीजिएगा। टेम्पल फ्रॉम अ वाटर कल्ट। रिसर्चर्स ने हाल ही में पेरू देश में 3000 साल पुराने एक टेम्पल की खोज की। रिसर्चर्स मानते हैं कि इस टेम्पल को कुछ टोटकों के लिए और जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। इस टेम्पल की जांच में ये भी पता चला कि ये स्टोन एज के टाइम बनाया गया था, और इस टेम्पल को 2 नदियों के बीचों बीच बनाया गया था, जो अपनी तरह का इकलौता टेम्पल इस धरती पर मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस टेम्पल को जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पानी की पूजा की जाती थी। यही वजह है
कि इस टेम्पल को दो नदियों के बीचों बीच बनाया गया और इसमें छोटे छोटे कुएं भी बनाए गए जो एक दूसरे से मिलकर एक तीसरी नदी को जन्म देते थे। ये बात दर्शाती है इस रिचुअल में पानी की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस थी। इस मंदिर को पहाड़ों पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों से बनाया गया है जो वहां से काफी किलोमीटर दूर थे। तो साइंटिस्ट काफी हैरान है कि कैसे उस जमाने में इन लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर को इतने दूर से लाकर यहाँ पर टेम्पल बना डाला। आपको क्या लगता है, इसमें एलियंस का हाथ होगा या फिर उस टाइम के इंसान कुछ ज्यादा ही एडवांस होंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। एम्परर नेरो स्फिंक्स रूम। साल 2018 में रोम में कुछ लोग एम्परर नेरो के रूम में रिस्टोरेशन का काम कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक एक खुफिया अंडरग्राउंड चैम्बर मिला। इस रहस्यमयी चैम्बर में उन्हें ढेर सारे जानवरों की रंग बिरंगी पेंटिंग्स देखने को मिली। इस पैलेस को काफी सालों पहले बनाया गया था पर वक्त के साथ आज ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। यही वजह है कि इसे रिस्टोर करने पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन हाल ही में हुई डिस्कवरी ने साबित कर दिया कि ये दौर और उस दौर में काफी ज्यादा फर्क था। उस दौर के राजा काफी शौकीन भी हुआ करते थे। इस खुफिया चैम्बर को अब स्फिंक्स रूम के नाम से भी जाना जाता है। इस कमरे में न सिर्फ प्राचीन दुनिया के जानवरों की पेंटिंग्स मौजूद है बल्कि फूल, पत्ते, फल, यही नहीं पानी में रहने वाले अलग अलग तरह के जीवों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये रूम धरती के तट पर खड़ा है और हल्की सी छेड़छाड़ भी इसकी नींव को हिलाकर रख देगी। साइंटिस्ट इसकी और जांच कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन यहाँ पर कोई ऐसी डिस्कवरी उन्हें देखने को मिलेगी कि वो हमें हिस्ट्री को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगी। एंशिएंट ह्यूमंस इन इडाहो। साल 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इडाहो में ह्यूमन एक्टिविटीज के कुछ ऐसे अवशेष और सबूतों की खोज कर डाली जो 16,000 साल पुराने माने जा रहे हैं। ये डिस्कवरी इंसानी इतिहास पर रोशनी डालती है कि आखिर प्राचीन इंसान क्या क्या करता था और कैसे जीता था और प्राचीन काल में वो कैसे इतनी दूर दूर तक ट्रेवल भी कर लेता था, जबकि उस टाइम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में केवल एनिमल्स और कुछ पानी के जहाज ही मौजूद थे। जब इन अवशेषों की रेडियो कार्बन टेक्निक से जांच की गई तब ये पता चला कि ये मनुष्य धरती पर वूली मैमथ यानी आइस एज के दौर में घूमा करते थे और कुछ ऐसे औजार भी मिले हैं जो आग जलाने और जानवरों को मारने के काम आते थे। पोम्पेई सिटी। दोस्तों, जब रोमन सुपर पावर हुआ करते थे उस टाइम 79 एडी के वक्त पोम्पेई सिटी एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से उसकी राख में दफन हो गया था और इस शहर में मौजूद सभी इंसानों की मौत भी हो गई। लेकिन राख में दफन होने की वजह से हजारों सालों तक ये शहर पूरी तरह से सेफ रहा। इसकी बिल्डिंग्स, इसमें मौजूद लगभग सारी चीजें। और जब आज मॉडर्न एज में सिटी की खोज हुई है तो इससे हमें रोमन्स के टाइम की काफी सारी जानकारियां जानने को मिली हैं। इटली में मौजूद ये शहर अब दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक बन चुका है क्योंकि हजारों सालों के बाद भी ये जैसा रोमांस के टाइम था वैसा ही लगभग अब भी बना हुआ है। ईस्टर आइलैंड मोआई। आर्कियोलॉजिस्ट ने ईस्टर आइलैंड्स पर 887 काफी बड़े स्टैचूज को ढूंढा। इन्हें मोआई भी कहा जाता है। ये काफी रहस्यमयी स्टैचू उस वक्त के रापा नुई लोगों के लिए काफी शानदार ट्रिब्यूट था जो 1250 से लेकर सन 1500 तक यहाँ पाए जाते थे। इन स्टैचूज के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बहुत बड़े बड़े स्टैचू हैं और बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बने हैं। तो उस टाइम में इंसान यहाँ पर इन पत्थरों को लेकर कैसे आए? लोकल लोगों का मानना है कि रापा नुई पीपल्स अपनी दिव्य शक्तियों का यूज करके स्टैचूज को चलने पर मजबूर कर देते थे। है ना काफी अमेजिंग डिस्कवरी। अब भी हमारी धरती में काफी कुछ छुपा हुआ है जिसे ढूंढना ही बाकी है और लगातार आर्कियोलॉजिस्ट हर साल हर महीने कोई ना कोई नई डिस्कवरी करके हिस्ट्री को फिर से लिखने पर लोगों को मजबूर करते जा रहे हैं। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, क्वालिटी टी शर्ट्स बाय करने के लिए बदनामशॉप.com को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।